आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन के। अब इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हमारे पास आता है वो है ये: प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम अ बैड रिएक्शन ड्यू टू एन इंजेक्शन इज 0.001। तो राइट आउट ऑफ द गेट आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.001, ये बहुत ही छोटी प्रोबेबिलिटी है। तो दिस इज द फर्स्ट क्लू वेर यू कैन यूज पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमने देखा था कि अगर प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है तो उस केस में हम पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो दिस इज द हिंट दैट यू नीड। अब आपको दिया गया है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स 3 विल सफर फ्रॉम अ बैड रिएक्शन। तो दो सब क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट वन। और सेकेंड है मोर देन 2 विल सफर फ्रॉम अ बैड रिएक्शन। ओके, सो सबसे पहला है हमारे पास, आपको सबसे पहले तो लिखना है कि गिवन क्या क्या है इसमें। गिवन में आपके पास दिया गया है p इज इक्वल टू 0.001, क्योंकि यह है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमें दिया गया है n इज इक्वल टू 2000, क्योंकि 2000 इंडिविजुअल्स है यहाँ पर, राइट। सो ये तो दो चीजें आपको दी गई है। अब आपको क्या पता है, अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखने जाए तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है np। ओके, यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है कि डायरेक्टली लैम्बडा है क्या या मीन है क्या। तो इस केस में आपको फाइंड करना होगा इंडिविजुअल टर्म्स को यूज करके कि लैम्बडा होता क्या है। ओके, सो इस केस में मीन का फॉर्मूला लैम्बडा, जो हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्बडा होता है मीन, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n इंटू पी होता है। तो ये n इंटू पी वाले फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में इस केस में लैम्बडा क्या होगा। सो हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2000 इंटू 0.001, जिससे आपको आंसर आएगा 2। सो ये है आपका लैम्बडा। ओके, सो यही आपको यूज करना है थ्रू आउट ये पूरे फॉर्मूला में। तो इसमें यूज करने के लिए आपको ये फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करना होगा। सबसे पहला सब क्वेश्चन है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू 3, क्योंकि आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी क्या है दैट 3 विल सफर फ्रॉम अ बैड रिएक्शन। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 3 का फॉर्मूला होगा e रेस टू माइनस लैम्बडा, जो कि है -2। नेक्स्ट है लैम्बडा, जो कि है 2 रेस टू x, जो इस केस में हमारे पास x है 3। सो यहाँ पर 3 डिवाइड बाय 3 जो है वही x है, सो x फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। सो ये हुआ हमारा फॉर्मूला। अब हमें अप्लाई करना है ये फॉर्मूला। अब आपको फाइंड करना है e रेस टू -2। अब ये आप कैसे कर सकते हो, अगर आप अपना कैलकुलेटर खोलो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको दिखेगा e रेस टू का साइन। अब ये ई रेस टू का साइन आपके कोई बटन पे भी हो सकता है या फिर कोई बटन के ऊपर भी हो सकता है। अगर ये बटन के ऊपर दिया गया है तो आपको शिफ्ट प्रेस करके वो बटन दबाना है, जिससे कि आपको ई रेस टू का साइन आ जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। और डायरेक्टली अगर आपको बटन पे ई रेस टू दिया गया है तो बटन को प्रेस करते ही ई रेस टू आ जाएगा आपके पास। अब ये ई रेस टू -2 अगर आप सब्सटीट्यूट करो आपके कैलकुलेटर में और इक्वल टू दबाओ तो आपको आना चाहिए 0.135। ये होना चाहिए ई रेस टू -2 का वैल्यू, ओके, आपके कैलकुलेटर में। सो ये तो हुआ सबसे पहला वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास 2 रेस टू 3, जो कि है 2 क्यूब बेसिकली। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय, अब 3 फैक्टोरियल। ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबर लिखना है इस केस में, जो कि है 3। अब आपको फैक्टोरियल की साइन ढूंढनी है। अब फैक्टोरियल की साइन भी या तो बटन पे सिचुएटेड होगी या बटन के ऊपर सिचुएटेड होगी। तो अगेन, अगर बटन पे सिचुएटेड है तो आपको बटन दबाना है, और अगर बटन के ऊपर सिचुएटेड है तो शिफ्ट के बाद आपको वो बटन दबाना है। तो एक बार आप वो फैक्टोरियल या एक्सक्लेमेशन मार्क वाली साइन दबाओगे तो आपको जो आपकी स्क्रीन है, डिस्प्ले है, उसके ऊपर भी एक्सक्लेमेशन आएगा आफ्टर द नंबर यू हैव रिटन। जो 3 आपने लिखा है उसके बाद आपको एक एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा। अगर आप इसको इक्वल टू करो तो आपको आंसर आना चाहिए 6। ओके, सो ये तो हुआ हमारा सब्सटीट्यूशन। अब आपको सिर्फ ये बेसिकली सॉल्व करना है। 0.135 इंटू 8, ये इक्वल टू डिवाइड बाय 6। अगर आप ये करो तो आपको फाइनल वैल्यू आएगी 0.18। तो ये है आपकी फाइनल वैल्यू जो आपको मिल रही है फर्स्ट सब क्वेश्चन के लिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट 3 विल सफर फ्रॉम अ बैड रिएक्शन। ओके, सो ये तो हुआ सबसे पहला पार्ट। अब थोड़ा और ट्रिकी पार्ट जो आता है वो है ये कि इसमें आपको फाइंड करना है मोर देन 2 विल सफर फ्रॉम अ बैड रिएक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि p ऑफ x इज ग्रेटर देन 2। ये आपको फाइंड करना है।
लेकिन आप इस सिचुएशन में ये भी देख सकते हो कि ट्रिकी बात क्या है इसमें कि यहाँ पर आपको 2000 दिया गया है n इज इक्वल टू 2000। तो इसमें अगर आपको p ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 फाइंड करना है तो आपको p ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 5 ऐसे करते करते 2000 तक जाना पड़ेगा। ये वायबल नहीं है क्योंकि अगर आप ये करते बैठे तो पूरी रात निकल जाएगी, आप फिर भी न्यूमेरिकल ही सॉल्व करते रहोगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको ये जो फॉर्मूला था हमारे पास p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, इसको एक्सप्लॉइट करना है। आपको पता है कि इस केस में आपका p जो है वो है मोर देन 2, राइट? आपका p जो है वो है मोर देन 2। तो आपका p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, ये आप लिख सकते हो इस केस में से। अब अगर p इज मोर देन 2 तो q विल बी 1, 0 एंड 2। दिस विल बी q। अगर आपके ये तीनों का p ऑफ x इज इक्वल टू फाइंड करो तो ये q के फॉर्म में आएगा, लेकिन जो p के फॉर्म में आता है वो है 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेकर 2000 तक जो भी टर्म्स आती है वो सब p होती है। सो q आपका इस केस में होगा 0, 1 और 2। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप करोगे 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो आपने इसमें किया क्या, आपने ये पूरा फॉर्मूला एक्सप्लॉइट किया जिससे कि आपको लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी और वो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 में से। बस आपको इतना ही करना है इस केस में। ओके, सो हम अब क्या करेंगे, हम अब सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, e रेस टू माइनस लैम्बडा जो कि है -2, 2 रेस टू x जो कि है 0 और 0 फैक्टोरियल, प्लस e रेस टू -2, 2 रेस टू 1, 1 फैक्टोरियल, प्लस e रेस टू -2, 2 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यही आपने सेम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, यहां पर जो आपने किया था वही सेम किया। अब आपको आएगा 1 माइनस, यहां पर है e रेस टू -2 जिसका वैल्यू आपको पता है 0.135 इनटू एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल का अगर आप वैल्यू फाइंड करने जाओ तो वो आता है 1। अगर आप अपने कैलकुलेटर में प्लग इन करके देखो वैल्यूज तो आपको सेम वैल्यू आएगी। प्लस आपके पास है अगेन 0.135 इंटू 2 हो जाएगा इस बार क्योंकि 2 रेस टू 1 इज 2 अपॉन 1 प्लस 0.135 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइड बाय अगर आप 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करो तो आपको आ जाएगी 2। अब यहां पर आप कैंसिलेशन कर सकते हो ये दोनों, तो ये हो जाएगा 2। अब आपको क्या करना है, 1 माइनस 0.135 प्लस 0.27 हो जाएगा यहां पर क्योंकि 0.135 इंटू 2 किया आपने, प्लस अगेन 0.135 इंटू 2 जो हो जाएगा 0.27। तो 0.27 प्लस 0.27 प्लस 0.135 की वैल्यू आपको आएगी 0.675 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.675। अगर आप 1 माइनस 0.675 करने जाओ तो आपको वैल्यू आएगी 0.325। तो ये है आपकी फाइनल वैल्यू कि क्या प्रोबेबिलिटी है p ऑफ x ग्रेटर देन 2 की। ओके, यानी कि मोर देन 2 विल सफर फ्रॉम अ बैड रिएक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.325। तो ये था सबसे पहले टाइप का न्यूमेरिकल जो पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकता है। नेक्स्ट टाइम हम थोड़े और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।